वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वाओ, व्हाट अ थॉट। बट ये एक्चुअली हो सकता है? पर ये एक्चुअली होता है आज के ज़माने में, जहाँ एक फैमिली में ये कब हुआ करता था? ये हुआ करता था एक ज़माने में जब राजा राजा की बात सब सुनते थे। एक फैमिली में ग्रैंडफादर या सबसे बड़े बुजुर्ग की बात सब सुना करते थे। आज के ज़माने में ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? आज के ज़माने में जब एक छोटा बच्चा, सिबलिंग, ग्रैंड सन अपने दादा को, अपने बाप को अपने घर से निकाल देता है, इस जमाने में इस बात को करना वसुधैव कुटुंबकम, जहां आप ये बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपकी फैमिली है और जहां आपके ओन फैमिली में आपके बच्चे आपको अपने घर से निकाल देते हैं। और थॉट, सोचिए सोचिए। नमस्कार। बहुत बहुत गर्व की बात है, एक्चुअली ये बहुत गर्व की बात है कि ये एक नैरेटिव अब दुनिया में हर जगह है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये अब पूरी दुनिया मान रही है। आज के दिन में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, वर्ल्ड का 80%, मोर देन 80% का पावर हाउस डिसीजन इंडिया से हो रहा है। कौन नहीं है आज इंडिया में? कौन नहीं है? जो नहीं है उनकी बात करता हूं, बट कौन है उसकी बात करना ज़्यादा जरूरी है। जो बाइडेन, ऋषि सुनक, यूरोप, यूएसए, मिडिल ईस्ट, सलमान, प्रिंस सलमान, यूएई प्राइम मिनिस्टर, कनाडा जस्टिन ट्रूडो। आप डिप्लोमेसी की बात करो, किस लेवल पे डिप्लोमेसी, मतलब अर्गोदान। जस्ट इमेजिन, तुर्की, मतलब आपका सबसे बड़ा दुश्मन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका सर्वोसर्वा आपके थाली में खाना खा रहा है। तुर्की का, आई एम सॉरी, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अर्गोदान, ही इज हियर। वाई? आज हम बात कर रहे हैं किस चीज की? आज हम बात कर रहे हैं इजराइल को टच करके, इजराइल से थ्रू रेलवे कनेक्ट बिटवीन यूरोप टू इंडिया। कोई सोच सकता है 1.5 साल 2 साल पहले, आई रिमेंबर आई मेड अ वीडियो, कि एक वर्ल्ड डायनेमिक्स में एक बहुत बड़ा कबाल का डिसीजन हो चुका है और उसमें एक बड़ा, सबसे बड़ा डिसीजन ये हुआ है जो ट्रंप ने किया था और करवाया था, रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल बाय ऑल द इस्लामिक उम्मा। प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट में, फॉर में उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट जहां डिप्लोमेसी की बात आती है, जहां वर्ल्ड इज डिवाइडेड, वहां उस चीज का इंपॉर्टेंस है। मुस्लिम उम्मा की कंट्रीज के साथ यहूदियों को मिलाना, ये एक सबसे बड़ा, ये चैलेंज आज का नहीं है, ये 400 साल 500 साल का चैलेंज चल रहा है। जहां कुरान पाक में ये लिखा है यहूदी मिले तो उसको मार दो, जन्नत नसीब होगा, वहां पर सऊदी अरेबिया, जहां आपका मदीना मक्का है, वहां वो सबसे पहला कंट्री होता है रिकॉग्नाइज करने के लिए यहूदियों को, इजराइल्स को। वाई 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 वाई? ये है डिप्लोमेसी, ये है आज का ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये है आज का ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिटिक्स। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिकल पॉलिटिक्स। जब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं किया था, आप समझो, मैं हमेशा बोलता हूं, सी इट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द टेबल। जब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया था, तेल को किस लेवल पे, ये शेल फ्यूल कहां गया? शेल फ्यूल कहां गया जिसको लेकर ट्रंप बहुत उछला करता था, और 2 साल तक क्रूड ऑयल ये $20-30 तक घूमता रहा था, क्योंकि ऐसा लगा था कि वर्ल्ड में अब तो क्रूड ऑयल का दरकार ही नहीं है। फिर ये डील हुआ, रिकॉग्निशन ऑफ सऊदी अरेबिया ऑफ इजराइल या मिडिल ईस्ट। उसके बाद सऊदी अरेबिया, किंग सलमान ने, प्रिंस सलमान ने
फिर यूएई को कन्विंस किया, फिर अभी सीरिया और बाकी और सारी कंट्रीज एक के बाद एक उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्यों? कभी सोचा है? डिप्लोमेसी में ना ये डिप्लोमेसी है, मार्केट है। जब मैं मार्केट की बात करता हूँ आपको लगता है, आप बोलते हो बस ये देखो वो देखो, ऐसा नहीं होता है। आपको 360 डिग्री सोचना पड़ता है कि कोई स्टेप, कोई चीज बढ़ रहा है, कोई चीज घट रहा है, कोई एक स्टेप आगे बढ़ा रहा है, वो क्यों बढ़ा रहा है, क्यों बढ़ा रहा है, उसका रिपरकेशन कब होगा? वो रिपरकेशन आज नहीं होगा। आज इंटरेस्ट रेट का जो चल रहा है या जो भी कहानी चल रही है, उसका रिजल्ट हो सकता है आपको आज नहीं दिखे, पर वो दिखेगा। ये करारा जवाब है, करारा थप्पड़ है उन लोगों के ऊपर जो मोदी जी के फर्स्ट 2 साल में काउंट करते थे कि उनका विदेश का दौरा कितना हुआ, कि ये तो बने हैं बस विदेश का दौरा करने के लिए। मैं साउथ इंडियन फिल्म भी देखता हूं और आपको पता होना चाहिए इंडिया में बिगेस्ट ग्रॉसर, रेवेन्यू ग्रॉसर है साउथ इंडियन फिल्म। साउथ इंडियन फिल्म का एक खास बात है, साउथ इंडियन फिल्म का क्या खास बात है कि उसमें एक कॉमन थिंग है, मतलब खास बात तो नहीं, कॉमन थिंग है। कॉमन क्या है कि जो हीरो होता है ना, उसको जब पता चलता है कि दुश्मन कौन कौन है, वो पहले उसके घर पे जाता है। वो पहले उसके घर पे जाता है और बोलता है कि भाई मैं हूं, भाई मैं हूं, जो करना है कर ले, आज से माई वे और हाईवे, ध्यान रखना है इस बात की। बोल के वापस आ जाता है, कुछ नहीं करता है, वो बोल के ऐसे धकास जाता है, चेयर पे बैठता है, बोलता है। वो विलन खाली सोचता रहता है कि ये कौन है भाई, कौन नया पैदा हो गया, आया बोला चला गया, कुछ नहीं करता है। बट उसके बाद इंटरवल तक आते आते वही सारे दुश्मन जो होते हैं ना, वो उसी के घर पे खाना खा रहे होते हैं। बैक टू स्टोरी, मोदी जी ने क्या किया पहले 1-1.5 साल, कितने कंट्रीज का दौरा किया, ऐसे लगा कि वो तो घूमने के लिए ही आए थे। प्राइम मिनिस्टर जो बने थे वो सिर्फ ये दौरा करने के लिए, घूमने वाले प्रेसिडेंट। ये डिप्लोमेसी, ये आप नहीं समझोगे। मार्केट के संग इसको रिलेट करता हूं थोड़ी देर में, बट ये डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी क्या है कि अपना एग्जिस्टेंस बता देना, मैं हूं, मैं आ चुका हूं, माई वे और हाईवे। अब ये ऐसा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? मैं हाथ जोड़ने वाला हूं, हाथ जुड़वाने वाला हूं। बहुत लोग आएंगे, इसके पहले कभी बताया था तो लास्ट ईयर तो बहुत लोग मोदी भक्त बोलना चालू कर दिए थे। अब ये मोदी भक्त के संग वापस से इसको रिलेट मत करना, फिर वो उल्टा हो जाएगा कि आप तो मंदी वाले हो, फिर मोदी भक्त क्यों बोल रहे हो, आप तो हमेशा नेगेटिव नेगेटिव बोलते हो, फिर पॉजिटिव क्यों बोल रहे हो। सब कुछ डिफरेंट है। मैं अपने ग्रुप में भी लॉन्ग और शॉर्ट संग में बोलता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को संग में पहचानता हूँ। जिसका जो पॉजिटिव है उसको अप्रिशिएट करो, जिसका जो नेगेटिव है उसको डिस्कस करो। ये नेगेटिव क्यों है, कोई मिक्स करके फायदा नहीं है। आप घोड़े के जैसे आप आंख बंद करके एक दिशा में नहीं चल सकते हो। 360 डिग्री देखना आपका काम है। आप मार्केट में अपना हार्ड एंड पैसा लगा रहे हो, उसका क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, वो समझना जरूरी है। टाइम फ्रेम अलग हो सकता है। आपका टाइम फ्रेम अगर 25 साल 20 साल है तो ये डिकेड है, सेंचुरी है, पूरा का पूरा इंडिया के फेवर का है। आप लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। बट कल के दिन इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ा घट जाए तो आप आके बोलो सर आपने तो बड़ा लगा तो घट गया। टाइम फ्रेमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये टाइम फ्रेम समझते नहीं है। जब 1 साल 1.5 साल मोदी जी घूम रहे थे तब लोग एक ही था, वो तो खाली घूम रहे हैं। और आज वो घूम नहीं रहे, वो लोगों को घुमा रहे हैं। अब देखो आज के दिन में 80% 90% ऑफ द वर्ल्ड पावर हाउस इज इन इंडिया। टेक्निकली 80% और 90% ऑफ द वर्ल्ड्स डिसीजंस, पावर डिसीजंस टुडे इज गेटिंग, मतलब वो इंडिया के धरती से लिया जा रहा है। किसी को भी कुछ भी डिसीजन है, अगर यूएसए में भी कोई डिसीजन अगर इंपॉर्टेंट है तो वो फोन बाइडेन के पास आ रहा है और बाइडेन इंडिया की धरती से वो डिसीजन ले रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब मैं नहीं जाऊंगा, अब आप आओगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये है वर्ल्ड की डिप्लोमेसी का। और ये शॉर्ट विजन जो वो 1-1.5 साल ये सोच के बकबक करते थे कि ये घूमने वाला प्राइम मिनिस्टर मिल गया, ये मिल गया, कपड़ा बेचने वाला मिल गया, अपने नाम को बेचने वाला मिल गया, अब समझ में आ रहा है मैं मोदी भक्त नहीं हूँ। बाजार में अगर मंदी बोल रहा हूँ वो एक अलग है, ये अलग है। मार्केट, मोदी भक्त, आरएसएस, डिप्लोमेसी समझो। आपको डिप्लोमेसी आज अभी G20 में से फॉर एग्जांपल G20 में ये G20 के मीटिंग में
जो प्रेसिडेंट्स डिनर है, जो होस्ट है, ममता बनर्जी इज इनवाइटेड, नीतीश कुमार इज इनवाइटेड, बट लॉट ऑफ मेन नेशनल पार्टीज लाइक हेगड़े आर नॉट इनवाइटेड। ये डिप्लोमेसी अलग लेवल का होता है। आज इंडिया के डिप्लोमेसी में, आज ये G20 में जिनपिंग का नहीं आना, रशिया पुतिन का नहीं आना समझ में आता है, बट क्या होता है, ये भी एक डिप्लोमेसी है और ये भी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी है कि मेरे घर में पार्टी है और जिसके आने से घर में झमेला हो उसको आप पहले से बोल दो तू मेरा दोस्त है, बट तू आ मत, पहली बार। ये मे बी पुतिन के लिए। व्हाट अबाउट जिनपिंग? ये जिनपिंग के संग आप रिलेट करोगे? ये जो मैंने आपको बोला था हेनरी किसिंजर गया था अभी कुछ दिन पहले, और जिनपिंग के लिए अभी कहानी आ रही है कि वो गायब हो चुका है। ये कहानी की कड़ियां जुड़ती हैं। लास्ट वीडियो या उसके पहले हेनरी किसिंजर, द बिगेस्ट यहूदी इजरायली और द कबाल्स एजेंट फ्रंटमैन, ब्लू आइड बॉय, जिसको जो बोलना है वो बोले, समझे, उसका वहां जाना, इसका यहां नहीं आना, और वहां चाइना का पॉलिटिकल ड्रामा चेंज हो जाना, जहां वो शायद 100 साल तक का अगर अपना वो लेके रखा हुआ है एज अ डिक्टेटर, उसका सडनली इतना नेगेटिव हो जाना कि अब ग्लोबल मीडिया में यह चल रहा है कि जिनपिंग को शायद तो अरेस्ट कर लिया गया है या जिनपिंग इज कॉर्नर्ड बाय हिज ओन पार्टी। यह है डिप्लोमेसी, मार्केट, बहुत कुछ। मैं डिप्लोमेसी को क्यों रीड करता हूं? क्योंकि मैं मार्केट को समझने के लिए डिप्लोमेसी समझना बहुत जरूरी है। कौन किसके साथ कब दिख रहा है, कौन किसके साथ कब हंस रहा है, डिप्लोमेसी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कौन किसके संग लंच कर रहा है। लंच करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है। मार्केट बढ़ रहा है, किस स्टेटस में बढ़ रहा है, किस बॉडी लैंग्वेज से बढ़ रहा है। ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, बट उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऑप्शंस के बारे में, हाँ, ये वीडियो ऑप्शंस के बारे में बनाने वाला था। ये ऑप्शंस के बारे में चलो एक बार चलो डिप्लोमेसी को मैं हाईलाइट कर चुका हूँ, जो होना है वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। ये ऑप्शंस के बारे में आते हैं। ये ऑप्शंस क्या है, व्हाट इज ऑप्शन? चलो इस बारे में एक स्टार्ट करते हैं, एक इसको क्लास समझना या जो भी समझना, मेरा मत समझना। ये ऑप्शन क्या है, व्हाट इज ऑप्शन? सबसे पहला होता है एक अंडरलाइन, स्टॉक। सबसे पहला होता है स्टॉक। फिर एक क्यूमुलेटिव स्टॉक, मतलब अगर सेंसेक्स की बात कर रहे हैं तो 30 स्टॉक, निफ्टी की बात कर रहे हैं तो 50 स्टॉक, एक मिलके बनता है इंडेक्स। वो इंडेक्स एक कैश बेस्ड वैल्यू है, या एक स्टॉक है उसका कैश वैल्यू है, इतना पैसा दो एक स्टॉक खरीद लो, एक इक्विटी शेयर खरीद लो। 100 रुपया का अगर, से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का अगर इक्विटी है, इक्विटी शेयर ऑफ से XYZ कंपनी, 100 रुपया दो, उसका एक शेयर ले लो। इसके बाद आता है फ्यूचर। फ्यूचर क्या है? 100 रुपया का शेयर है, 100 रुपया दे के आपके पास खरीदने को नहीं है, तो आप 10 रुपया या 15 रुपया देते हो और आप एक शेयर खरीद लेते हो। लिवरेज, आपके पास है 15 रुपया और आपने एक शेयर खरीद लिया 100 रुपया का। से फॉर एग्जाम्पल एक कैलकुलेशन बेनिफिट के लिए एक काम करते हैं, उसको 10% पकड़ लेते हैं। तो 100 रुपया का शेयर खरीदने के लिए आपके पास 10 रुपया है, आपने 10 रुपया दिया और 100 रुपया का शेयर खरीद लिया। बात समझना, 100 रुपया का शेयर अगर 1% मूव करता है, मतलब 1 रुपया ऊपर नीचे होता है, तो आपके पास जितना रुपया था, 10 रुपया का कैपिटल, वो 10% ऊपर नीचे होता है। अगर वो फ्यूचर मतलब 100 रुपया का शेयर आपके पास पॉकेट में 10 रुपया था, आपने खरीद लिया, अगर वो 10 रुपया गिरता है, यू आर आउट, यू आर फिनिश्ड।
ये है फ्यूचर। और एक प्रोडक्ट आया है इसके बाद, ऑप्शन। अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है उस फ्यूचर का भी एक लिवरेज प्रोडक्ट। अंडरलाइन, अंडरलाइन के बाद फ्यूचर, फ्यूचर का भी एक लिवरेज प्रोडक्ट कि फ्यूचर इस डेट तक यहां रहे या नहीं रहे, उसके ऊपर का एक प्रीमियम, जिसमें 3 फैक्टर मेजरली हैं। डेल्टा मतलब जो प्राइस का ऊपर नीचे होने के ऊपर चलता है, थीटा की विक्स मतलब वो शेयर कितना ऊपर नीचे हो सकता है। अब तो विक्स का तो मतलब गंदा लैंग्वेज में क्या बोलूं, विक्स का तो कुछ भी हो चुका। कोल इंडिया, BHEL, BL, PFC, REC जो पूरे साल में 10 रुपया नहीं चलते थे, जिनका विक्स इतना कम हुआ करता था, वो अभी एक दिन में 25-25, 30-30 रुपया चलते हैं। उस कहानी को तो एक बार भूल जाते हैं, क्योंकि सबका एक समय आता है, बोलते हैं ना समय सबका आता है। तो इनका समय अब आया कि पूरे साल, 5 साल 10 साल तक जो लोग इसको बेच कर, स्ट्रैडल बेच कर रुपया कमाए ना, उनका एक महीना क्यों, एक दिन या एक वीक में उतना रुपया का लॉस हो चुका। समय सबका आता है, इक्विलिब्रियम, पानी का सतह ऊपर या नीचे वो एक बार आएगा जरूर, करेक्ट। तो हम कहां थे? अब ये ऑप्शन पे आप मतलब इंडेक्स के ऑप्शन पे आते हैं। तो पहले कैश के बाद 50 स्क्रिप्ट को पकड़ लो, कैश का स्क्रिप्ट, उसको पकड़ के इंडेक्स को हेज करो मतलब लिवरेज करो, तो उसका आएगा फ्यूचर। उसको और लिवरेज कर लो, मतलब लिवरेज मतलब nth टाइम्स लिवरेज कर लो, तो आएगा ऑप्शन। और लास्ट 4-5 साल से मैं जो बार बार एक बार नहीं 1000 बार हैव रियलाइज, ये जो नया जनरेशन हुआ 2018-19 के बाद से, मार्केट ट्रेडर, जिसको मैं लॉकडाउन की पैदाइश बोलता हूं, पूरा मत मानना, पर यू आर ऑप्शन ट्रेडर। आप सोच के देखो कि आपका लिवरेज कितना है। कैश, बास्केट, फ्यूचर, 10 टाइम्स लिवरेज, फ्यूचर, कैश से फिर फ्यूचर, और उसका फिर लिवरेज ऑप्शन। और नाउ यू आर प्लानिंग कि आप उस ऑप्शन को बाय करके आप पैसा कमाओगे। आपका लिवरेज किस लेवल का है, ये आपको कोई आज तक नहीं समझाया, ना आगे समझाने वाला है। आई गारंटी यू, कोई आकर नहीं बोलेगा कि इसका रिस्क प्रोडक्ट क्या है। एंड प्रॉब्ली फ्रॉम द डे 1 मैंने कभी ऑप्शन को ऑप्शन ट्रेड बोल के नहीं समझा। विथ माई ग्रुप मेंबर्स टेस्टिमनी है, कोई आकर ये बोल दे कि मैंने कभी भी ऑप्शन को गैम्बलिंग छोड़ के कुछ भी संज्ञान दिया है। हिंदी वर्ड है संज्ञान, मतलब आई हैव नॉट डिफाइंड ऑप्शन अदर देन गैम्बलिंग। अगर आप सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड करते, ऑप्शन क्यों निकला था? ऑप्शन वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ हेजिंग, और आज भी ग्लोबली ऑप्शन इज टेकन एज अ प्रोडक्ट ऑफ हेजिंग। जब आप एक कैश का लिवरेज लेते हो फ्यूचर में, उसको हेज करने के लिए आप ऑप्शन का प्रोडक्ट निकला था। सो इट इज अ प्रोडक्ट टू हेज योर लिवरेज ऑफ कैश। कैश का प्रोडक्ट को लिवरेज करने के लिए जो फ्यूचर का पोजीशन है, उसको लिवरेज करने के लिए एक प्रोडक्ट निकला ऑप्शन, जो फ्यूचर और ऑप्शन का एक्सपायरी सेम होगा। आपको घाटा नफा अगर कहीं रोकना है तो आप फ्यूचर ऑप्शंस में हेज करोगे। बट आज का बाजार लास्ट 4-5 साल में पूरा बाजार चारों तरफ आंख खोल के देखो, घुमा के देखो, हर आदमी सिर्फ ऑप्शन की बात करता है। इसका मतलब क्या है? आपने इस मार्केट को गैम्बलिंग डेन बना दिया है आप। एंड उसके बाद अगर कोई ये बोले, मेरे जैसा ही बंदा बोले कि दिसंबर का पुट ले लो, तो आपको लगेगा ये 300 रुपया का अगर 290 हो गया, 280 हो गया, 200 हो गया, तो इसका मतलब ये लॉस हो गया। बट आप ये नहीं देख रहे हो कि वो एक हेज प्रोडक्ट है। जिस दिन आप लेते हो वो उस दिन संक कॉस्ट समझ के लेते हो। संक कॉस्ट का डेफिनेशन अगर कोई इकोनॉमिक्स जानता हो या अगर मैनेजमेंट स्टडी किया हो, संक कॉस्ट क्या होता है? संक कॉस्ट होता है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप अपने लाइफ के लिए देते हो। जो मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो वो एक संक कॉस्ट है। आप कभी वो कॉस्ट
पेमेंट करते समय ये नहीं सोचते हो कि मैं मर जाऊंगा, या मेडिकल इंश्योरेंस देते समय ये नहीं दिमाग में डालते हो कि मैं बीमार पड़ूंगा तो ये 10,000 देकर मैं 3 लाख कमा लूंगा हॉस्पिटल से, या मैं मर जाऊंगा तो ये प्रीमियम मिलेगा वो मैं कमा लूंगा। ऑप्शन एंड इंश्योरेंस प्रीमियम आर सेम। फॉर गॉड सेक प्लीज अंडरस्टैंड, ऑप्शन प्रीमियम एंड इंश्योरेंस प्रीमियम आर सेम। इसको समझो। मैं ये पूरा वीडियो निकाल दिया, सॉरी, मतलब बहुत कुछ बोलने को, अगेन वही चीज़, आप बुरा मानोगे कि हमेशा मैं आता हूँ बोलता हूँ बहुत कुछ बोलने को है, पूरा वीडियो निकल गया। मैं दिल से बोलता हूँ, जो दिमाग में आता है वो बोलता हूँ। बट ऑप्शंस प्रीमियम को पूरा बाजार का डेफिनेशन मत बनाओ। इन्वेस्टमेंट अपनी जगह है, वो इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म करता है वो करता रहेगा, बिकॉज अल्टीमेटली द वेल्थ क्रिएशन जो होता है ना, वो बाय करके होता है, वो बाय करके उसको होल्ड करके होता है। वो एक सेपरेट चैप्टर है। जो मेरा वीडियो ट्रेडिंग के लिए देखते हैं, वो ट्रेडिंग, वो अगर आप ये देखोगे कि मेरा वीडियो आज देखा और मैं बोलूँगा बाजार गिर जाएगा और कल बढ़ गया, तो आप बोलोगे अरे बढ़ गया। मैं बोलूँगा बाजार बढ़ गया, आप 2 दिन बाद गिर जाओगे, बोला अरे सर गिर गया, आप रॉन्ग हो गए। टाइम फ्रेम क्या है, मैं बार बार सिखाया हूँ, टाइम फ्रेम क्या है। इन्वेस्टमेंट को भूल जाओ एक बार के लिए। इन्वेस्टमेंट इंडिया ट्रैजेक्टरी, इंडिया इज ऑन द ट्रैजेक्टरी ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर। इंडिया ऑलरेडी सुपर पावर की तरफ जा रही है। मेरा प्रेडिक्शन आज का नहीं है, बहुत साल पहले का, मैं ट्विटर टाइमलाइन पे है कि इंडिया को लोग ऐसे देखेंगे। अब अभी तक ऐसे देखते थे, अब ऐसे देखेंगे, तो दुनिया नीचे रहेगी तभी तो आंख उठाकर देखेंगे। इन्वेस्टमेंट अलग जगह है, ट्रैजेक्टरी आप ऑप्शन बाइंग और सेलिंग पे क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। कुछ सेकंड बचा है, सिर्फ एक बात बता देता हूं। मार्केट अब जो चल रहा है ना, 19,550 अगर नहीं टूटा तो बाजार कहां जाएगा। DXY के ऊपर मैंने ट्वीट किया, DXY बढ़ते समय अगर बाजार नहीं गिरा, अगर DXY कूल ऑफ हुआ, तो सोचो कि बाजार किस तरफ जाएगा। इंडिया मार्केट, आई डोंट नो फॉर वॉट एवर रीजन, राइट रॉन्ग, लेसन लर्न, गिरेगा। इसको 2020 समझ के खेलो, मैरिज मत करो। नमस्कार।